ज़मीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर डाला। लेकिन एक जगह पर आके कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने एक बहुत बड़ा स्लैब मौजूद था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा था जिसको जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल लगाई जिसके ज़रिए उन्होंने स्लैब में मौजूद बारीक सुराख कर दिया। अब इस सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों में किसी ने नहीं देखा था। मिस्र में तकरीबन 138 पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से दर्जन से ज़ायद ज़लज़लों और तूफ़ानों का सामना भी किया है, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई भी एक इधर से उधर हुआ हो। इन सब में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पिरामिड दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है। इस पिरामिड का रकबा तकरीबन 13 एकड़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस ग्रेट पिरामिड में तकरीबन 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन भी था। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड का मुकम्मल वज़न तकरीबन 60 लाख टन है, जो तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? सवाल तो यह है कि जब हज़ारों साल पहले इंसान के पास जदीद आलात मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया होगा? कैसे 50 टन वज़नी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बग़ैर चेन के ही 480 फीट की बुलंदी तक पहुंचाया गया होगा? और उनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को ज़लज़ला प्रूफ होने के साथ साथ इसकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद हर शे फना हो जाती है मगर तारीख़ ज़िंदा रहती है। अहराम मिस्र की तस्वीरों को देखकर मुमकिन है कि आपके जहन में ये सवाल आता हो कि हज़ारों साल पहले जब इंसान का इल्म और वसाइल महदूद थे, उसने एक लक वक सहरा में इतने अजीम मकबरे जिसमें टनों वज़नी पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कैसे तामीर किए? इनकी तामीरात के सिलसिले में इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज हम जान सकेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पैरा चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर्स टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की तमाम साइड एग्जैक्टली बगैर किसी कैंपस के सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो इस वक्त के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले इस ज़मीन की तलाश की होगी जो लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न झेल सकें। इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से ज़मीन के खौल का पता लगाया जा सकता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कैंपस, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी ज़ीरो एरर के साथ। अब जानते हैं कि चैलेंज नंबर 2 क्या था। अगला चैलेंज था ज़मीन का लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, इसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास ना तो लेज़र लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड़ा करके इसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड से पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। ज़मीन का जो हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, इसको छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त के इंजीनियर ने इसके लिए सिंपल टूल्स का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और ठीक सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया और इसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि इसकी बीच की ज़मीन परफेक्टली लेवल है। अब जानते हैं चैलेंज नंबर 3 क्या था। अब पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन और बड़े पत्थरों की ज़रूरत थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही इनके पास ग्लेंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वज़नी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किस मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कापर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि इनको ये बात भी मालूम थी कि कापर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें केमिकल एर्जेनिक भी शामिल किया गया था।
कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती। कई कई घंटों की मेहनत के बाद ये बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। तो अब चलते हैं चैलेंज नंबर 4 की तरफ। अब चूंकि ये ख़ास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई कंस्ट्रक्शन साइट ग़िज़ा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था कि ये पत्थर ग़िज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन था, जो तकरीबन 3 मुसाफिर बस के बराबर था, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही इनके पास इस दौर में कोई किसी किस्म के जानवर मौजूद थे और ना इनके पास ट्रक मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को कटाई के लिए काफ़ी टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज़ तौर पे यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और ग़िज़ा के दरमियान मौजूद दरिया का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट्स पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिप में इतने बड़े बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मज़दूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। तो आइए चलते हैं चैलेंज नंबर 5 की तरफ। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब उनको अपने कई सवालात के जवाबात मिल चुके थे, लेकिन एक बात जो इनको हर वक्त सता रही थी कि लाइम स्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से पहले भी ये प्लान तैयार कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर लाए गए होंगे या फिर जिगजैग के तरीके से, लेकिन ये बात तो तय थी कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मज़दूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर लाए गए होंगे। तो अब जानते हैं चैलेंज नंबर 6 को। बात सिर्फ लाखों मज़दूरों, छेनी हथौड़ों से लाइम स्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं थी। इस पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थीं, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही थी। वो थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइम स्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट, एक ऐसा पत्थर जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के सिवा काटा भी नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई एक्सपर्ट्स को बुलाकर पिरामिड्स का विजिट कराया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से काटा कैसे था। आखिरकार कई सालों बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत नहीं थे। जी हाँ, बग़ैर दांतों वाले इस आरे की दोनों साइड पर वज़न डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाना था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड्स के अंदर पत्थर में सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो को मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।